हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका वंशु व्लॉग में। जो हम वैष्णो देवी यात्रा का व्लॉग बना रहे हैं, तो उसके वैष्णो देवी यात्रा के लिए हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है, खाना वाना सब पैक कर लिया है और उसके बाद हम ऑटो लेकर निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए। रास्ते में सीएनजी ख़त्म हो जाती है तो भैया फिल कराते हैं, लेकिन टाइम पर उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। ये देखिए, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ पार करनी थी और वहीं पर हमारी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। देखते हैं वैष्णो देवी जाने के बाद क्या होगा। तो हम बैठ जाते अपनी ट्रेन के वेट में और फिर हमारी ट्रेन आ जाती है और काफ़ी थक चुके थे तो ट्रेन में बैठते ही सभी सो जाते हैं। और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था और सुबह उठने के बाद बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए था तो उन्होंने खाई नमकीन। खाना तो वैसे बहुत सारा था लेकिन नमकीन काफ़ी पसंद है इनको। तो कुछ औरतें काफ़ी अच्छे अच्छे भजन गा रही थी, तो ऐसे करते करते हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और फिर हमारा स्टेशन आने वाला था तो हम अपना सामान उठाकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही ट्रेन रुकती है हम सब उतर जाते हैं ट्रेन से और पहुंच जाते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू। जहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था हमें। और स्टेशन से बाहर आने के बाद हम सब इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी मेंबर्स थे हम जो गए हुए थे। और फिर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले रघुनाथ के मंदिर देखेंगे और उसके लिए हमने बस पकड़ी। मात्र 20 रुपये किराया था और वहाँ बस ने हमें वहाँ छोड़ दिया रघुनाथ के मंदिरों के पास। उसके बाद हम अग्रवाल धर्मशाला पहुँचे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में। वहाँ हमने थोड़ा सा आराम किया और फ्रेश हुए, नहाए धोए और रेस्ट किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर हम बाज़ार से होते हुए निकल लिए। फिर हम रघुनाथ के मंदिरों के लिए जो रास्ते में ही थे। रास्ते में काफ़ी ठंडा पानी पिलाया जा रहा था, अलग अलग फ्लेवर थे पानी के। वंशेन देखो, ग्रीन फ्लेवर लिया है, मैंगो फ्लेवर पिया ने। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रघुनाथ जी के मंदिरों में जो देखने से ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने अच्छे होंगे ये अंदर से। वहाँ हमने कुछ सेल्फी ली और उसके बाद हम पूरे मंदिरों में, सारे मंदिरों में घूमे। ये एक ही मंदिर के अंदर मतलब बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर छोटे से लेके बड़े तक हर देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। और काफ़ी सुंदर सजावट कर रखी थी हर मंदिर में। और भगवान, सभी देवी देवताओं की, भगवानों के हमने दर्शन किए, महादेव जी के भी हमने दर्शन किए। और ये जय श्री राम बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और मंदिरों को देखने के बाद हम निकल लिए फिर कटरा के लिए। कटरा का रास्ता वैसे घुमावदार है, थोड़ा सा चक्कर से फील होते हैं, लेकिन पहाड़ों को और बादलों को देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कटरा। कटरा में पहुंचने के बाद फिर हमें रूम चाहिए था तो एक भैया मिल जाते हैं हमें और ये फिर रूम के लिए बात कर रहे होते हैं तो हमने होटल बुक कर लिया। और जब तक बातचीत होती है, जब तक बच्चे ये कॉटन कैंडी खाने लग गए और जब तक इनकी कॉटन कैंडी ख़त्म हुई, जब तक बातचीत फिनिश हो गई। और हमारा रूम जहाँ पर हमें लेना था वहाँ पर भैया हमें लेके चल पड़े। मार्केट से होते हुए कटरा में जो ये चौराहा है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा था। और बाज़ार को देखते हुए हम वो होटल वाले भैया के पीछे पीछे चल देते हैं क्योंकि रूम तो उन्हीं को दिखाना था ना। तो इसलिए हम अपने रूम में पहुंच जाते हैं। ये बाहर से हमारा होटल है जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पे हमने रूम लिया था। तो भैया बोले थोड़ी देर बाहर वेट करो, तो हम थोड़ी देर बाहर खड़े थे और उसके बाद हम रूम में चले जाते हैं। फिर वहाँ फ्रेश होते हैं, सामान रखते हैं। फिर भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा तय किया था हमने। तो फिर हम मार्केट से होते हुए खाने की तरफ जाते हैं। एक ढाबा है बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना जहाँ पर मिलता है, वहाँ हम बाज़ार में से होते हुए निकल लेते हैं। और एक बात है, यहाँ पर जो खाना मिलता है वो एक तो आटे से बना हुआ नहीं होता, रोटियां वगैरह। और ये देखिए की चैन भी काफ़ी सुंदर सुंदर थे, जो एक दो हमने ख़रीद भी लिया था, लेकिन कड़े भी काफ़ी सुंदर थे। लेकिन आते टाइम ख़रीदना था सामान तो इसलिए बस देखा ही था, आते टाइम खरीदेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं ढाबे पर जहाँ पर हमने खाना खाया। वहाँ पर थे छोले भटूरे जो काफ़ी अच्छे बना रखे थे और काफ़ी टेस्टी थे। और एक थाली हमने ली। और एक बात यह कि यहाँ पर सारा खाना वेज मिलता है। और 2 छोले भटूरे और एक थाली हमने ये पराठा और राइस थे जिसमें 3 सब्जियां भी थी। और भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी हमें तो फटाफट चट कर गए सब
खाने को। और खाना खाने के बाद हम रात को आके घर सो गए, मतलब रूम में। और उसके बाद सुबह हम तैयार होकर निकल लिए अर्धकुंवारी के लिए, जहाँ माता के भवन में हमें दर्शन करने थे। तो सभी जय माता दी बोलते हुए निकल लेते हैं अपने रूम से। और रास्ते में ये देखो, हमें ये बिल्ली के दर्शन होते हैं। ये भी तो लॉयन फैमिली से ही बिलोंग करती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद चला नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैंने बोला मैं तो डंडी खरीदूँगी। तो फिर हमने ये डंडियाँ खरीदी और उसके बाद हम लाइन में लग गए, जहाँ पर चेक इन होनी थी। और लाइन काफ़ी लंबी थी, क्योंकि हम जून में गए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और लाइन में कम से कम आधा घंटा हम खड़े रहे। और उसके बाद फिर हमारा नंबर आया, तो उसके बाद हमने यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने से पहले एक बार हमें फ़ोटो भी क्लिक कराने थे माता के भवन के। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लाइन भी थी, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और एक छुट्टियाँ थी उस महीने में, जून में, तो भीड़ तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होनी थी, क्योंकि सभी माता के दर्शन के लिए गए हुए थे। और फिर हमने फ़ोटो क्लिक कराए एक शॉप पर, काफ़ी अच्छी शॉप थी। और उसके बाद फिर हमने यात्रा शुरू कर दी। ढोल बजा रहे थे वहाँ पर, तो कुछ यात्री श्रद्धालु डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था ऊपर चढ़ते हुए। मतलब कि थकान इतनी नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट ही किया था अभी चढ़ना। काफ़ी जोश में थे हम अभी तो, कि चढ़ाई चढ़नी है और कौन आगे निकलेगा, कौन आगे निकलेगा, ऐसे भी थोड़ी सी होड़ लगी हुई थी। उसके बाद फिर चरण पादुका आई और वहाँ पर भी 9 देवियाँ विराजमान थी। तो हमने सभी 9 की 9 देवियों के दर्शन किए, मत्था टेका। और दर्शन करने के बाद फिर हम निकल लेते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हुए। सभी देवियों के दर्शन करने के बाद मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, कि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई थी मैं वैष्णो देवी, और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ, और मेरा सपना पूरा हो गया था। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर धीरे धीरे, जैसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा जोश था, फिर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी थकान होने लगी। तो रास्ते में कहीं कहीं हम रुक जाते थे। कहीं ये घोड़े जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार रास्ते में पीछे से घोड़े आ गए, घोड़े आ गए। तो कहीं कहीं रुकना पड़ रहा था हमें। तो जिन श्रद्धालुओं से चढ़ाई नहीं की जाती, वो घोड़ों पर बैठकर भी चढ़ाई कर रहे थे। पालकियों की व्यवस्था भी थी, कुछ पालकियों में जा रहे थे। और बच्चे अगर नहीं चढ़ पाते, या जो माता पिता हैं वो बच्चों को लेकर नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए ट्रॉली की सुविधा भी थी, जो रिक्शा होती है बच्चों की, वो वाली। फिर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमने कॉफ़ी पी, थोड़ी सी बिस्किट वगैरह खाए, जिससे थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए। और उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा था वैसे तो, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। और फिर से हमने चढ़ाई शुरू कर दी। और रास्ते में ये लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे माता के भजन गा रही थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैंने इनका भी वीडियो डाल दिया। फिर आगे चलने के बाद आ गया घोड़ा स्टैंड। अगर किसी से ना चढ़ा जाए, चढ़ाई पूरी ना की जाए, तो वो घोड़ों या पालकियों में बैठकर भी माता के भवन तक जा सकते हैं। लेकिन हमने धीरे धीरे करके चढ़ाई पूरी कर ही ली, मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते, माता के जयकारे बोलते हुए धीरे धीरे करके हम सब चढ़ ही गए। और वंश को देखो, ये कैसे शरारत कर रहा है, ऐसे कह रहा है मम्मी इस पहाड़ को मैं ऐसे डंडी मारूं, गिर जाएगा ये, गिर जाएगा ये। और ऐसे मस्ती करते हुए फिर हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी, जहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बादल, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों को छू रहे हैं बादल। और बिल्कुल बादलों में पहुंच गए हैं, मतलब अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पर मंकी बहुत ज़्यादा है, बंदर इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, हद से ज़्यादा। और कुछ भी खाने को दो तो वो खा लेते हैं, बनाना दो, फ्रूटी दो, कुछ भी दो। उसके बाद हम विश्राम गृह में पहुँच जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पर अर्धकुंवारी पर। और यहाँ पर हमने अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाई, और हम यहाँ अपना सामान रखा और चादर वदर बिछाई सोने के लिए। और यहाँ पर हम रुकते हैं रात को। बच्चों को फिर भूख लगी थी, तो यहाँ पर फ्राइड फूड ही मिलता है ज़्यादा, तो फिर उन्होंने चाउमीन खाई। उसके बाद फिर हम आ गए बाहर, और फिर फ़ोटो वोटो क्लिक की।
उसके बाद हम निकल लिए माता के दर्शनों के लिए, क्योंकि अर्धकुंवारी पे हमें टाइम मिला कि 2 दिन के बाद नंबर आएगा माता के दर्शनों का। तो उससे पहले फिर हमने सोचा कि हम ऊपर माता के भवन में जाके दर्शन करके आते हैं, जब तक हमारा नंबर आ जाएगा। तो फिर हम पहुंच जाते हैं माता के भवन में। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आए हुए थे माता के दर्शनों के लिए, और हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो बेल्ट है या चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ है जो भवन के अंदर लेके नहीं जा सकते। तो 2 घंटे लग गए हमें सामान जमा कराने में, और फिर माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ऊपर भैरव जी के दर्शन करने, क्योंकि माता के दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भैरव जी के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन ना किए जाएं। और वहाँ जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर ही पहुँच गए हों। काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, लैंड करते हैं यहाँ पर। ये वो बना रखा है हेलीकॉप्टर से अगर किसी को यात्रा करनी हो तो। और काफ़ी अच्छा लग रहा था पहाड़, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और शाम हो गई थी और बंदर यहाँ भी बहुत ज़्यादा थे। सनसेट होने वाला था। फिर हमने थोड़ा सा विश्राम किया, कुछ खाया पिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने सोचा कि निकल लेते हैं फिर उतरने के लिए। और फिर लोगों को देखो यहाँ पर कैसे सेल्फी ले रहे हैं, और दर्शन करने के बाद आराम से बैठे हुए हैं, कोई खड़ा है, और प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक नज़ारों को देख रहे हैं, और काफ़ी आनंद ले रहे हैं इनका। और ऊंचाई से देखने पर काफ़ी डरावना सा लग रहा है। और उसके बाद हमने कुछ खाया पिया। बच्चों को तो भूख पता नहीं क्या हो गया था, कुछ ज़्यादा ही लग रही थी उस टाइम पे। और फिर इन्होंने थोड़े से ये स्नैक्स वगैरह खाए, और उसके बाद हमने उतरना शुरू कर दिया। तो माता रानी के दर्शन भी हो गए, भैरव बाबा के भी हो गए, अब बचा हमारा अर्धकुंवारी के दर्शन। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और अगले दिन हमारा नंबर आना था अर्धकुंवारी पे दर्शनों के लिए। तो अर्धकुंवारी पे भी हमने दर्शन कर लिए, और उसके बाद हम अपने बैग वैग उठा के रेडी हो जाते हैं फिर नीचे आने के लिए, क्योंकि जहाँ पर रूम में हमने सामान जमा करा रखा है वो भी उठाना था। और सब जगह हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। आते टाइम भी ये लड़कियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भजन गा रही थी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। कभी बादल हो रहे थे, कभी धूप निकल रही थी। तो आते टाइम तो बारिश भी हुई थी, और बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। और मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन जब हमने उतरना शुरू किया तो उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश आने के बाद थोड़ा सा अच्छा हो गया था। फिर हमने आते टाइम प्रसाद खरीदा। ये प्रसाद वाले भैया हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद हमें दिया, और सही रेट में इन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रसाद दिया था। और उसके बाद हम अगले दिन फिर निकल लेते हैं कटरा स्टेशन के लिए। उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सूरज बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सीढ़ियाँ पार करके हम पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां हमें मालवा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। और हम जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन वहीं पर खड़ी हुई थी, क्योंकि 8:30 बजे मतलब 8:20 या 25 पर ये मालवा एक्सप्रेस ट्रेन निकल लेती है। तो हम बैठ जाते हैं, और बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन में से ये पहाड़ हैं, हरियाली है, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और एक बच्चा बैठा हुआ था हमारे पास, हमारी सीट तो रिज़र्व थी, इनकी नहीं थी। तो ये बोले कि हम यहीं बैठ जाते हैं। तो हमने इनको बोल दिया कि कोई नहीं, चलो बैठ जाओ। और ये लड़का काफ़ी शरारती था, टकला लक्खा, काफ़ी शरारत कर रहा था। देखो अब भी कितनी शरारत कर रहा है, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी कुछ कर रहा था। और कम तो हमारे बच्चे भी नहीं है, देखो ऊपर बैठे हुए हैं। पहले तो कह रहे थे कि हम ऊपर बैठेंगे, हमें ऊपर बैठना है। ऊपर बिठाए तो बोले कि नहीं, हमें तो नीचे आना है, मैं नीचे आऊँगा, ऊपर से कूदूँगा, मेरे को नीचे उतारो। और आते टाइम भी ये भक्तों की मंडली थी जो काफ़ी अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे। ये सही बात है कि ट्रेन में काफ़ी अच्छे अच्छे माता के भजन गाते हैं लोग, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हमें भूख लगी, क्योंकि सफ़र ज़्यादा लंबा था, तो हमने एक थाली मंगवाई,
और उसमें खाना खाया। ये वंश की बंदूक देखो, बंदूक लेके आया था ये। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हवा का भी नहीं पता चल रहा था कि हवा चल भी रही है या नहीं। नहीं तो ट्रेन में इतनी ज़्यादा हवा लगती है, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। उसके बाद आ जाती है बारिश और फिर हमें खिड़की भी बंद करनी पड़ी। और खिड़की में से बारिश को देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी तो खिड़की बंद करनी पड़ी। और जब बारिश हल्की हो गई तो फिर हमने खिड़की खोल ली तो काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। फिर हम पहुंच जाते हैं घर पे। घर आने के बाद हमने कढ़ाई की, माता रानी को भोग लगाया, माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, पूजा अर्चना की, जोत लगाई और हमने फिर कंजकें बिठाई। कन्या पूजन करने के बाद फिर हम आराम से रेस्ट किया। ये देखिए मैं छोटे छोटे बर्तन लेके आई थी माता रानी को भोग लगाने के लिए। कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और, कौन कौन ऐसे करता है आने के बाद कि कंजकें बिठानी है, ये सारे काम। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना और कमेंट ज़रूर कर देना कि कौन कौन लोग ऐसा करता है। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी।